तो सर भरेगा ही नहीं, उसमें एज ही नहीं होगी। जब 38 की एज है तो एफ कैट की कहाँ हो जाएगी? उसमें 20 से लेते हैं 19.5 खत्म हो जाती है। तो सही है। चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी आज की क्लास में हम लोग काउची पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, और देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं। ये आपको पता होगा, ये लास्ट क्लास में ये एक लीनियर कर्व, रेक्टिफायर कर्व को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, जिसको हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा दिया था। और अभी आज की क्लास में इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हर एक पोर्शन के बीच में हमने एक नंबर अडॉप्ट किया हुआ है जिसको हम xi1 नाम देंगे। क्या नाम देंगे? xi1। तो ये वाला नंबर क्या बनेगा? xi2। तो ये वाला नंबर क्या बनेगा? xi3। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये 1 के पहले तो 1, 2 के पहले तो 2, 3 के पहले तो 3, तो मतलब वो जो Zn है उसके पहले वाला जो ब्लॉक जाएगा वो क्या जाएगा? Zn जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? समझ गए? आप जानते हैं कि व्हाट इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया शस्वी, अद्भुत। तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, आप जानते हैं कि इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी और फिर Sn मतलब सम करना है। सम करना है, ये लास्ट क्लास में आपको पूरा डिटेल में समझा चुके हैं। और इसके पहले भी जो आपकी बुक चल रही है, जो आपको मनोज सर पढ़ा रहे हैं, रियल एनालिसिस, वहां पर सर ने भी कंसीडर किया होगा रीमान इंटीग्रल। बोलो किया या नहीं किया? सभी लोगों को वो क्लास अटेंड करनी है भाई। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्लास है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं तो एक बार नहीं 1000 बार कहता हूँ कि आप सारे क्लासेस मिस कर दीजिए, परंतु सर की क्लास बिल्कुल नहीं मिस करिए। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से समेशन ऑफ एक तो बनता है f xi r और दूसरा बन जाता है Zn zr माइनस zr माइनस 1। सर ये आखिरकार आपने क्या कर दिया? तो लास्ट क्लास में बता चुके थे शायद। एक स्ट्रिप हम लोग ट्रेस करते हैं और वो स्ट्रिप में लेंथ इनटू ब्रेथ, याद आया? h को हम क्या नाम दे रहे थे? जो यहाँ पर जो आपका बीच में चौड़ाई जनरेट हो रही है, मतलब ब्रेथ। तो ये z1 माइनस z0 ही तो बनेगा। अगर इन दो के बीच का हम जनरेट करेंगे तो z2 माइनस z1 ही तो बनेगा। इनके बीच का अगर जनरेट करेंगे तो z3 माइनस z2 ही तो बनेगा। तो ये हमने एक जनरल केस ले लिया है, और ये जनरल केस क्या बन रहा है? आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n। बोलो ये बनता है या नहीं बनता है? क्या इतनी बात समझ आती है? बताइए भाई जिक्रा, कई महीनों के बाद आज आप आ रही हैं क्लास में, कहाँ चली गई थी? खतरनाक। चलिए, अच्छा तुम लोग यहाँ शादियां बहुत लंबी होती हैं क्या? क्या है वो? एक हमारे यहाँ पर वो एक लड़की है आफरीन, वो भी जैसे जाती है ना, और 15 दिन बाद का वापस आते पूछते भाई कहाँ चली गई थी? कहती सर शादी में गए थे। हाँ नहीं, लड़कों के भी नाम याद रहते हैं। भाई अब लड़कियां ही इतने लंबे समय के लिए गायब होती हैं। लड़का कभी सुने हो कि कोई लड़का 15 दिन के लिए किसी शादी में गया है? बताओ, क्या 15 दिन के लिए जाते हो? ये बताओ। अरे चलिए समझने का प्रयास करते हैं। 15 दिन भैया किसी की शादी नहीं होती है, शादी तो एक ही दिन की होती है। चलो आगे समझने का प्रयास करते हैं। इधर देखते हैं भाई, यहाँ से इस वाले ब्लॉक पर हम लोग आए हुए हैं, और इस वाले ब्लॉक पर हम क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। ये जो सी है ये क्या बता रहा है? क्लोज कंटोर। क्लोज कंटोर, क्लोज कंटोर का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा कि एक डेफिनेट इंटीग्रल है। क्लोज कंटोर का मीनिंग क्या है? कि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। कौन सी थ्योरम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग थ्योरम नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, अपर बाउंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। देखो देखने को मिला, मिल गया। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर बोथ साइड मॉडुलस रन कराएंगे। क्या रन कराएंगे? मॉडुलस। सवाल ये है कि आखिरकार मॉडुलस क्यों? सवाल ये है कि आखिरकार मॉडुलस क्यों? कुछ ऐसा नहीं कि मुझे केवल लड़कियों के ही नाम याद रखते हैं। जितने भी लोग हमसे पढ़ते हैं, हाँ जितने भी लोग मुझसे पढ़ते हैं, एक एक व्यक्ति का मुझे नाम याद रखता है, एक एक व्यक्ति का नाम। नहीं, प्रशांत, प्रशांत नाम है आपका? नहीं, कई बार एक्चुअली ऐसा होता है कि माइंड से स्किप कर जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं भूलते हैं, मतलब भूल जाते हैं। बोलते बोलते किसी का नाम नहीं है। आगे बढ़ा जाए। एक मेरी बहुत क्लोज स्टूडेंट है आकांक्षा है और कल उसका फोन आया, और जबकि उसका नंबर मेरे फोन में सेव है आकांक्षा, और उसके बाद मैंने जैसे उससे कहा हेलो, उसने कहा हाँ सर, वेरी गुड इवनिंग सर। अब हम उसका नाम ही भूल गए। तो हम फिर तुरंत स्क्रीन पे मैंने देखा, मैंने कहा हाँ आकांक्षा बोलो। तो ऐसा कई बार हो जाता है, माइंड से स्किप कर जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप
गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि हम किसी का नाम भूल जाते हैं। आगे देखते हैं भाई, यहां से देखने को मिलता है ZR माइनस 1, ZR माइनस 1। बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। हमने क्या किया हुआ है, ये जैसे ही मॉडुलस रन करते हैं, मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है, शायद आप जानते होंगे, मॉड ऑफ ए बी इज लेस और इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। बोलो इस प्रॉपर्टी को पढ़ा या नहीं पढ़ा है? पढ़ा हुआ है। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि उसमें क्वेश्चन में आपको वहां पर दे भी दिया गया, अगर आप देखोगे थ्योरम को ध्यान से पढ़ोगे तो फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज कंटूर सी ऑफ लेंथ एल एंड इफ एम बी द अपर बाउंड। तो दोनों में से कोई भी एक किस्सा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? दोनों में से चाहे ऐसे समझना हो तो ऐसे समझ लो, अदरवाइज वो बोल रहा है कि एम जो है वो अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड का मतलब क्या होगा कि जो फंक्शन का जो मॉडुलस वैल्यू है वो हमेशा एम से छोटा होगा, तभी तो एम बदलेगा अपर बाउंड में, तभी तो बदलेगा। आगे बढ़ा जाए तो यहां से अब क्या होने जा रहा है, इस एक्सप्रेशन को इसी जगह से हम इनइक्वालिटी पर ला रहे हैं। जैसे इनइक्वालिटी पर लाए तो अब आपको देखने को मिलता है लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाला जो हिस्सा है एफ जाई आर। तो जब एफ जेड अपर बाउंड यानी एम तुमको दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है जेड के प्लेस पर अगर तुम जाई पुट करोगे तब भी तो ये यही रहेगा। तो मतलब यहाँ पर तुमको क्या देखने को मिलेगा, एम और फिर ये वाला देखो आउटपुट जेड आर माइनस 1 मॉडुलस के अंदर चल रहा है। कोई समस्या नहीं? मेरी बात समझे, समझ गए? एक समेशन शायद मिसिंग है, एक समेशन मिस हो रहा था। आगे बढ़ा जाए, समेशन देखो अपनी जगह पर यहाँ पर रन करेगा, यहाँ से m बाहर आ जाएगा, पूरे सिस्टम से बाहर आ जाएगा, लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपको क्या देखने को मिलेगा, ZR माइनस 1। बोलो बनता है या नहीं बनता है? यहाँ पर समेशन भी रन हो रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। भैया जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कैसी है, बहुत छोटी है। ध्यान देना जरा इसी जगह से। जैसे ही हमने सिंप्लीफाई किया तो सबसे पहले n की वैल्यू r क्या चल रहा था 1 to n, तो r वेरिंग फ्रॉम 1 to n, r वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा r की वैल्यू 1 पुट करो, z1 माइनस z0 बोलो बनता है, फिर z2 माइनस z1 बोलो बनता है, z3 माइनस z2 बोलो भाई बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो भाई, मानसी बोलती क्यों नहीं हो? zn माइनस 1 बोलो बनता है या नहीं बनता है? ठीक है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये जो Z1 और Z0 है ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। कितना क्लोज हैं? बहुत ज्यादा क्लोज हैं। आपको याद होगा कि जब हम लोग एरिया निकाल लेते तो फिर हमको क्या करना पड़ रहा था, देखो रेड से कर रहे हैं, हमको क्या करना पड़ रहा था, हमको इन दो पॉइंट्स को मिलाना पड़ रहा था। बोलो मिला रहे थे या नहीं मिला रहे थे? तो रेक्टेंगल तभी तो बनेगा, ऐसे कैसे एरिया निकालोगे? बढ़ा जाए आगे, आगे बढ़ा जाए तो ये वाला जो हिस्सा है Z0 Z1 यानी Z1 माइनस Z0, ये वाला ब्लॉक जो है यार ये मॉडुलस पे चल रहा है, ये ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर क्या चलेगा, मॉडुलस, मॉडुलस रन है ना, यहाँ पर क्या आएगा, मॉडुलस। ये पूरा तुमको क्या बता रहा है, लेंथ बता रहा है। तो ये लेंथ अब जो होगी ये किसके इक्वल होगी, Z0 Z1, Z1 माइनस Z0 किया, दो हिस्से हैं, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझे? रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़े हो, अभी बात समझ रहे हो? तो ये हमारे पास बन रहा है कॉर्ड। ये इतना क्लोज है, इतना ज्यादा क्लोज है कि जो कॉर्ड है वो एक्चुअल में आर्क के बराबर हो जाएगा। आर्क लेंथ मतलब यहां से लेकर के यहां तक की ये जो लेंथ है और ये जो है दोनों लगभग क्लोज हैं। कितना क्लोज है? लगभग क्लोज है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो इस जगह पर अब हम लिखने जा रहे हैं m, यहां से बताने जा रहे हैं आर्क। आर्क कौन सा बनेगा, Z0 Z1 वो पॉइंट है यहां पर, फिर आर्क दूसरा Z1 Z2, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। लास्ट में आर्क Zn माइनस 1 और Zn। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। अगर हम हर आर्क को जोड़ दें देश तो मुझे लगता है ये पूरा कर्व क्रिएट कर देगा, ये पूरा रेक्टिफायर कर्व क्रिएट होगा या नहीं होगा? हम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हमको करनी है वो कैसी होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, स्टार्टिंग से जब मैं तुमको पढ़ाता चल रहा था एनालिटिक फंक्शन तो वहाँ पर मैं आपको केवल दो कंडीशन सिखा रहा था।
कल शायद मतलब जो भी अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसमें एक तीसरी कंडीशन और ऐड की थी, वो कंडीशन क्या थी? एनालिटिक फंक्शन के लिए कितनी कंडीशन सिखाई? 3। बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, माने ये जो हमारे पास ये कर्व हमें दिख रहा है, एक लीनियर कर्व जो हमें दिख रहा है, रेक्टिफायर कर्व है, ये भैया कैसा है? बाउंडेड है। बाउंडेड है तो इसकी कुछ लेंथ होगी ना। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया कि इसका लेंथ कितना है? L है। तो भैया ये सब पूरा जो पूरा सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम को जब ऐड कर दोगे तो पूरा एक हमारे पास कर्व क्रिएट हो जाएगा जो कि Z0 से लेकर के Zn तक मेंटेन हो रहा होगा। तो ये आउटपुट हमको क्या देगा? L। और ओवरऑल मुझे लगता है कि अपना फाइनल आंसर आ चुका है। यहां से देखो लेस देन, यहां से क्या बनता है? ML। यहां पर चल क्या रहा था? यहां पर चल रहा था इंटीग्रेशन C FZ dz। कोई समस्या? देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बढ़िया भैया, आंसर टैली हो रहा है। हाँ बोलो, कोई बात ना समझ आ रही हो तो पूछो तत्काल। बढ़ा जाए आगे, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक इक्वल साइन भी आ रहा है। अच्छा, ये वाला इक्वल मिसिंग है। बढ़ा जाए आगे। ठीक है, ये थ्योरम अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद काउची इंटीग्रल फॉर्मूले पर आ रहे हैं। काउची इंटीग्रल फॉर्मूला कौन सा? काउची इंटीग्रल फॉर्मूला। कुछ मैं रफ कर देना चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो मैं किधर से रफ कर दूं? पूरा रफ कर दें? अच्छा ठीक है, काउची इंटीग्रल फॉर्मूले पर आ रहे हैं। किस पर आ रहे हैं? यार कुछ रफ करना पड़ेगा, क्या रफ करें? फटाफट फटाफट जल्दी से हाथ चलाओ। ठीक है, देखो 2-3 सवालों के जवाब अभी जो है जनता जानना चाह रही है, तो दोनों ही सवालों के जवाब देते हैं। एक राउची थ्योरम जो कि डॉगी से रिलेटेड है, और एक 4 पहिए वाली साइकिल जो कि अभी बताने जा रहे हैं कि इसमें होने क्या वाला है। ठीक है, याद रखना काउची एक्सटेंशन थ्योरम और अभी जो पढ़ाएंगे काउची इंटीग्रल फॉर्मूला, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से वहां पर एरोस का अपना एक रोल है, और वहां पर क्लॉक एंटी क्लॉक किस तरीके से रिलेट करते हैं, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल यहां पर सोल्यूशन की स्टार्टिंग में वीनू लिख देना तो थोड़ी सी जान आ जाएगी। ये लो, अब आ चुकी है क्या? जान। आगे बढ़ा जाए? ठीक है, मैं एक काम करता हूं कि मैं इसे कुछ रफ कर देता हूं और फिर आगे समझने का प्रयास करते हैं। बताइए भाई अभिनंदन। ठीक है, बहुत उदास दिख रहे हो, क्या ही हो गया? अच्छा, कुछ सुनाना चाहोगे? अरे यार हर चीज में नहीं नहीं बोल रहे हो। एनालिटिक फंक्शन अच्छा कुछ बता दो। CR इक्वेशन पोलर फॉर्म सुना दो। CR इक्वेशन पोलर फॉर्म। बढ़िया, और कार्टेशियन फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और उसमें हम लोगों ने रिजल्ट सीखा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था डेबर 2/डेबर बार। ये 4 डेबर 2/डेबर बार, ये किसके इक्वल होता था? अरे किसके इक्वल होता था? हाँ खंड, हाँ प्रशांत, ये तो बताया ही हमने। भाई कैसे ही तुम लोग भूल जाते हो यार। लो ये कितने, देखो देखो। हाँ हाँ सही है, बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, चलो। इसी में हम लोग बढ़ रहे हैं काउची इंटीग्रल फॉर्मूला। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखते हैं कि क्या हो सकता है। काउची इंटीग्रल फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं? काउची इंटीग्रल फॉर्मूले का पहले तो डायग्राम समझते हैं। ये कोई हमारे पास एक क्लोज कंटोर है, कोई समस्या? और इस क्लोज कंटोर में कोई हम एक सर्किल ले रहे हैं, रेडियस ए। ये एक सर्किल है, किस रेडियस का? रेडियस ए, रेडियस आर सेंटर ए, रेडियस आर सेंटर ए। क्या कहा? रेडियस आर सेंटर ए। इस क्लोज कंटोर को हमने नाम दे दिया है सी,
और इस क्लोज कंटूर को हमने नाम दे दिया है, जानते हो क्या? इसको हमने नाम दे दिया है C1। कोई समस्या? C और C1 ले लिया है, ठीक है। ये डायग्राम सही है। वी नो काउची एक्सटेंशन थ्योरम। हाँ, क्या होती है काउची एक्सटेंशन थ्योरम? इंटीग्रेशन, बोलो बनता है या नहीं बनता है? बनता है। आगे बढ़ा जाए, दोनों सेम होंगे। लास्ट क्लास में प्रूव नहीं कराया था। ये है एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम। देखो एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम दिखा, बताया है ना। इसी थ्योरम का हम लोग क्या करने वाले हैं? इस्तेमाल करने वाले हैं। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। यूजिंग, इस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा यहां से समझने का प्रयास करेंगे, इस जगह से समझने का प्रयास करेंगे। एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहां से ये सी है और ये वाला क्या चलेगा? सी डैश के लिए चलेगा, जेड माइनस ए डी जेड। ये सी डैश आता है एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए प्लस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए। बोलो ये बनता है या नहीं बनता है? अगर एलसीएम लेंगे तो मुझे लगता है एफ ए से एफ ए कैंसिल होगा, वापस से यही मिलेगा। इसमें एक हिस्से को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, माने एफ जेड माइनस का एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड प्लस यहाँ से C1 चल रहा है। क्या चल रहा है? C1। तो यहाँ पर डैश नहीं 1 चलेगा। क्या चलेगा? अरे डैश ले लिया है क्या? अरे 1 है। तो यहाँ से अब देखने को मिलता है एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। कोई दिक्कत यहाँ तक? बढ़ा जाए आगे, ठीक है। इधर आउटपुट में क्या चल रहा है? एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ये कंटूर सी के लिए है। यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ लिखते हैं लेट अस डिस्कस। लेट अस डिस्कस क्या मतलब हुआ इसका? चलो विचार करें, वार्तालाप करें। चलिए सही है, चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करेंगे? बताइए भाई प्रशांत, बताइए प्रशांत। नहीं, बातों पर चर्चा थोड़ी ही होती है, चर्चा तो किसी टॉपिक पर होती है। टॉपिक हमारे पास ये है, ये डन। यहां से हमने क्या किया? एफ ए एक्सप्रेशन से आ जाएगा बाहर z माइनस ए डी जेड। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? हम ये मान करके आए हैं कि ये जो रेड कलर वाला सर्किल दिख रहा है ये रेडियस r है और इसका सेंटर क्या है? a है। तो इसी जगह से भैया देखने, ये रेड वाले को देखना, रेड को वापस से रेड से ही मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंस अगर इसका कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जनरेट करेंगे तो यही तो जनरेट होगा। अगर हम यहाँ से मॉडुलस को हटाएंगे तो क्या तुमको देखने को मिलेगा? पोलर फॉर्म पर बताओ। अरे इसको डिफरेंशिएट कर देना चाहिए, क्या मिलता है? आर आई ई टू दी पावर आई थीटा और साथ में डी थीटा। सारी वैल्यूज को पुट नहीं कर पाओगे। जैसे ही हमने पिक किया हमें क्या देखने को मिलता है? एफ ए इंटीग्रेशन, यहां से ये यार C1 चल रहा है, C1 सही है। यहां से 1 अपॉन जेड माइनस ए की जगह पर क्या आ जाएगा? आर ई टू दी पावर आई थीटा। डीजेड की जगह पर क्या आएगा? आर आई ई टू दी पावर आई थीटा साथ में डी थीटा। कुछ कैंसिल वैंसिल होता है या नहीं होता है? अब तुम जानते हो कि यहाँ पर थीटा आ गया है। ये पूरा एक सर्किल कब बनेगा? जब इसका थीटा एंगल रोटेट करेगा 0 से लेकर के कहां तक? 360 डिग्री तक। गुड। लिमिट्स क्या चलेगी? 0 to 2 पाई। क्या आउटपुट मिलता है? एफ ए और साथ में ये और ये, तो 2 पाई आई। सीधे लिख दिया जाए, कोई समस्या तो नहीं है। तो 2 पाई आई और साथ में क्या बनता है? एफ ए बनता है। किसकी वैल्यू आई है? इंटीग्रेशन यहां से C1 और फिर एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। इस आउटपुट को उठाएंगे और उठा करके इसी एक्सप्रेशन के अंदर रखेंगे ला करके। किसके अंदर? इसके अंदर। डन। बढ़ा जाए आगे, ठीक है। देखना जरा,
इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा एफ जेड इन 1, तो आपको देखने को मिलेगा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, कंट्रोल सी के लिए चल रहा है डी जेड इक्वल टू, यहां से मुझे लगता है C1, यहां से ये ऐसे ही रहेगा, ये क्या होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है, एफ ए अपॉन जेड माइनस ए और साथ में डी जेड, और ये वाला जो एक्सप्रेशन चल रहा है ये तब्दील हो गया है 2 पाई आई एफ ए में। बोलो होगा या नहीं होगा? हम क्या करने वाले हैं, इसको उठा करके इधर ले आएंगे। जैसे इसको उठा करके इधर लाते हैं तो इंटीग्रेशन ये एफ जेड, अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो चुकी है ना, एफ जेड कोई वेरिएबल था, कोई फंक्शन था, जेड इक्वल टू ए रखेंगे, किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो वो कांस्टेंट हो जाएगा ना। नहीं समझे संदीप? कम बात समझ आती है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y नहीं, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के है। अब जब x इक्वल टू हमने 2 रख दिया तो ये 4 हो गया है ना, तो ये 4 क्या कांस्टेंट ही तो है। अभी मेरी बात समझे, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, एफ ए कांस्टेंट, माने ओवरऑल ये हो चुका है कांस्टेंट। सारी वैल्यूज को उठाते हैं, उठा करके कहाँ रख देते हैं, इधर पे रख देते हैं, 2 पाई आई और साथ में एफ ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? इक्वल में क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन C1 एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए साथ में डी जेड। कोई समस्या? थोड़ा सा अगर दिमाग खर्च करो तो शायद ये वाली डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, ये किस चीज की डेफिनेशन है। सही है, ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है। किस चीज की कमी है यहाँ पर? लिमिट्स की कमी है। अब इस जगह से देखो दो आउटपुट बनते हैं। अब तुम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर हम पूछें लिमिट्स x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या है, तो तुम बता दोगे 1 है। लेकिन हम इसी में कहें कि मान लेते हैं कि यहाँ से लिमिट्स को हटा दें, तो अब दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन मेंटेन होगा, बताइए प्रभात? बिल्कुल सही जवाब है। कितना बढ़िया उन्होंने जवाब दिया है कि यहाँ से ये जो एग्जैक्टनेस है ये खत्म हो जाएगी। यानी ये एग्जैक्टनेस किसकी मदद से आ रही है, इस लिमिट की मदद से आ रही है। जैसे लिमिट हटेगा ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? वैल्यू अब एग्जैक्टली 1 नहीं होगी, 1 से हाँ मतलब अप्रोक्सीमेट जाएगी। डन, आगे बढ़ा जाए। यहां से दो आउटपुट बनते हैं, ध्यान से देखो। तो अगर हम डेरिवेटिव में लिमिट्स हटा दें तो रिजल्ट जो इक्वल है वो इस सेंस को खो देगा और ये तब्दील हो जाएगा किसमें, इनइक्वालिटी में। नहीं मेरी बात समझे? समझ गए? नहीं समझे? फिर से समझने का प्रयास करते हैं। यानी हमने कहा लिमिट z टेंड्स टू a एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए, तो आपने कहा सर ये इक्वल होता है एफ डैश ए के। अब हम बोल रहे हैं कि अगर यहां से लिमिट को हटा दें तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो अभी अभी तुमने कहा कि वो अपनी एग्जैक्टनेस को खो देगा, माने अब ये इक्वल कभी नहीं हो पाएगा। बोलो हो पाएगा इक्वल? नहीं समझे? समझ गए? क्लियर? इसी चीज को, ये तो एक हमने तुमको शॉर्ट ट्रिक बता दिया है, सीधे आउटपुट रख देना तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। इसको अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इसका दूसरा तरीका भी है, उससे इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या करो, बोथ साइड मॉडुलस रन करा दो। क्या रन करा दो? तो यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? ये वाला केस अभी अभी एक्सटेंशन थ्योरम यही तो कुछ पढ़े थे, यही तो कुछ पढ़ करके आए हैं। यहां पर क्या अप्लाई कर देंगे, एक्सटेंशन थ्योरम। कहां बताएं? इधर पे देखेंगे, इधर पे देखेंगे। पहला वाला केस समझ आ गया ना? पहला वाला केस समझा जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी की मदद से बता रहे थे, वो ज्यादा आसान पड़ता है। अब इससे समझ लेते हैं। हमने क्या किया, इनइक्वालिटी को, ये मॉडुलस को अंदर रन कराया। जैसे ही अंदर रन कराया तो एलएचएस वाला जो पोर्शन चल रहा है वो क्या चल रहा है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और फिर डी जेड। बोलो बनता है या नहीं बनता है, माइनस का 2 पाई आई एफ ए, यहां पर ये मॉडुलस के अंदर रहेगा। ये वाला केस जरा समझने का प्रयास करना। जब इसको हम अंदर लेकर के जाएंगे तो ये रिजल्ट तब्दील हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये वाला बदलेगा, मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए मॉड ऑफ डी जेड। बोलो बदलेगा या नहीं बदलेगा? मॉडुलस प्रॉपर्टी से इसको ब्रेक कर दिया है। ए अपॉन बी को नहीं जानते हो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। क्लियर? यहां इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा, कोई दिक्कत? ये वाली वैल्यू जरा ध्यान से देखो, एफ जेड माइनस एफ ए, ये क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। कितना बढ़िया देखिए इन्होंने जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इन्होंने क्या बात कही थी, उन्होंने कहा जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो फिर ये कुछ इस तरीके से आउटपुट बनता है, एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन।
काउची इक्वेशन, काउची कंडीशन, काउची कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, काउची कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी याद है या नहीं याद है बताइए। काउची का ही पूरा खेल चल रहा है। किसकी डेफिनेशन पिक कर लेंगे? काउची की डेफिनेशन। किस चीज की? कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी की यहां पर क्या देखने को मिलेगा? एप्सिलॉन। ध्यान देना जरा इसी जगह से, इंटीग्रेशन z माइनस ए किसके इक्वल है? मॉड ऑफ z माइनस ए किसके इक्वल है? ये r आ गया, यहां पर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा। एक काम करते हैं, यहां पर इसको ऐसे ही रखते हैं, और जान आ गई, और जान आ गई। अब जो बचा है वो क्या बच रहा है? dz, dz मॉड ऑफ dz। कोई समस्या? कोई समस्या यहां तक? हम चाहें तो मॉड ऑफ dz की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन कांस्टेंट वैल्यू है, r भी क्या है? कांस्टेंट है, तो दोनों इंटीग्रल साइन से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? अच्छा देखो इस जगह पर क्या है कि मैं जरा थोड़ा सा मार्कर जरा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम लोग बेहतर तरीके से समझ पाओ। हाँ, ये वाला एक्सप्रेशन इधर से हटाते हैं, इसको हम लाना चाहते हैं एप्सिलॉन अपॉन r, ठीक है, इंटीग्रेशन मॉड ऑफ dz। इसको ध्यान देना, एप्सिलॉन अपॉन r। जब यहां पर मॉडुलस रन कराओगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? dz की वैल्यू आपने निकाल करके रखी है r(i) थीटा डी थीटा। हमने इधर मॉडुलस रन कराया तो इधर मॉडुलस रन कराया। अरे भैया मॉडुलस क्या होगा? सबके पास दौड़ता भागता चला जाएगा। बोलो जाएगा या नहीं जाएगा? डी थीटा। बोलो बनता है या नहीं बनता है? अब ये बात समझ आती है कि r का कुछ नहीं हो सकता है, r क्योंकि यहाँ पर रेडियस है और रेडियस हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। मॉड ऑफ i की वैल्यू क्या होती है? अखंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया, 1। अब मॉड ऑफ e टू द पावर i थीटा की वैल्यू बताओ। 1 इज अ करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। मॉड ऑफ डी थीटा, बोलो बनता है या नहीं बनता है? तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 into 1 मतलब इसकी जगह पर ये आ जाएगा इंटीग्रेशन r और फिर डी थीटा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। r से r कैंसिल होता है, एप्सिलॉन डी थीटा। थीटा की लिमिट क्या चलेगी? 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। ओवरऑल मिलता क्या है? 2 पाई एप्सिलॉन। बोलो बनता है या नहीं बनता है? अभी अगर इस रिजल्ट में कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो। ये देखिए जनता ने सवाल पूछा, जनता ने आखिरकार पूछ ही लिया। चलिए जनता के सवाल का जवाब देते हैं। मुझे कुछ कुछ बात याद आती है, x प्लस आयोटा वाई। याद करो मैडम जी ने कई साल पहले तुमको पढ़ाया होगा कि मॉड ऑफ x प्लस आई वाई की वैल्यू क्या होती है? √x² प्लस y²। मैडम जी ने यह भी सिखाया होगा कि अगर तुमको i की वैल्यू चाहिए तो x को 0 पुट करो और y को और रखो जरा इसके अंदर, तो 0 प्लस 1 इंटू आई इक्वल टू 0² प्लस 1²। 1 नहीं समझे? अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं सिखाया गया। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या चीज? अरे नहीं भाई, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ आयोटा। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना। अब यही तो पूछ रहे हो कि ये कैसे आ रहा है, तो यही तो हम तुमको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि जो बता रहे हैं वो परम सत्य है, इसलिए रख रहे हैं x = 0 y = 1। माने जो पढ़ाया गया वो एकदम सही पढ़ाया गया, कोई दिक्कत? इसी के साथ में ये वाला पोर्शन e टू द पावर i थीटा, e टू द पावर i थीटा आइलर आइडेंटिटी सुनाइए कर दिखा। आइलर आइडेंटिटी गुड, बढ़िया। cos थीटा प्लस i sin थीटा। और अरे यार अखंड बाबू 4 रख तो सकते हैं, लेकिन यार जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमें वो करना है ना। हमें मॉड ऑफ i की वैल्यू चाहिए, मॉड ऑफ 4i की वैल्यू थोड़ी चाहिए। हमें क्या मान इनका, तुम लोगों का सवाल क्या था? हाँ तो हम तुमको ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि मॉड ऑफ i की वैल्यू देखो 1 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमने तुमको कहा कि ये मॉडुलस की डेफिनेशन होती है, तो जो पुट करोगे उसकी वैल्यू निकलेगी। सपोज करो x की वैल्यू 1 ले लिया, y भी 1 ले लिया, तो फिर वो मॉड ऑफ 1 प्लस i की वैल्यू देगा। आप समझे मेरी बात? अरे भाई समझ गए? चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये देखिए कुछ लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, क्या ही बताया जाए। यहाँ पर एक समस्या से जूझ रहे हैं श्वेता, हम लोग सवाल हल नहीं कर रहे, हम लोग एक समस्या से जूझ रहे हैं।
हाँ आगे बढ़े, ठीक है। इसकी वैल्यू समझ में आ रही है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर मॉडुलस रन कराओगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आगे बढ़ा जाए, ये सारी वैल्यूज को उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया है। ये इधर पे जो आउटपुट में चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो ये एक्सप्रेशन चल रहा है। एप्सिलॉन कैसी क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। जैसे 0 रखोगे तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन 0 में तब्दील हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा। तो ये वाला जो आउटपुट है आरएचएस में जाने पर 2 पाई आई एफ ए बना देगा। अब मेरे पास जगह नहीं है, अच्छा नोट करो फटाफट, किधर का, कौन सा, ये वाला फटाफट जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है चलो अब जरा थोड़ा सा फिर समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। कहां तक हम लोग पहुंच पाए हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं इस जगह तक। देखो मैं थोड़ा सा पोर्शन कुछ रफ करने वाला हूं, और मैं कहां से रफ करने वाला हूं, देखो यार ये सब मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, मैं ये सब हटा रहा हूं यहां से। अरे डायग्राम गलत रफ कर दिया है, इसको रफ नहीं करना चाहिए था। समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहां से देखते हैं, पहला एक पॉइंट समझ लेंगे। देखो जैसे ही ये वाली इनइक्वालिटी यहाँ पर रन होगी, समझना जरा ध्यान से, जैसे ये वाली इनइक्वालिटी यहाँ पर रन होगी वैसे ये वाला सिंबल नहीं चलेगा, समझ गए, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो ये वाला इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब बुक में कैसा दिया है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। हाँ देखो ये इसके इक्वल है और ये वाली क्वांटिटी इससे लेस है, मगर ये दोनों आपस में इक्वल है। इसमें और इसमें कोई अंतर थोड़ा ही है, ये इससे छोटा थोड़ा ही हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर सिंबल क्या आएगा, इक्वल का आएगा। ये सब इक्वल चलते रहेंगे। ये जो इक्वल रन हो रहा है किसके लिए रन हो रहा है, इसके लिए रन हो रहा है। लेकिन जब इसको इससे कंपेयर कराओगे तो ये क्या होगा, ये लेस होगा, ये लेस होगा, ये वाला मतलब छोटा होगा, ये वाला पोर्शन छोटा होगा, ये वाला जो पोर्शन है बड़ा होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, मेरी बात समझ में, ठीक है। तो अभी जो हमको आउटपुट देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, माइनस का 2 पाई आई साथ में एफ ए, यहां से मॉडुलस रन हो रहा है, लेस देन 2 पाई आई। इसके ठीक नीचे ये वाला स्टेप आएगा, या इसको हटा ही देना, इसके ठीक नीचे ये वाला लिखना, ठीक है। नहीं 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 2 पाई एप्सिलॉन, यहां से बताएंगे सिंस एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब ये इतनी ज्यादा स्मॉल है कि हम उसका मॉडुलस निकालना चाहते हैं, मतलब मॉडुलस समझ रहे हैं, उसका लेंथ जनरेट करना चाह रहे हैं, तो लेंथ लगभग नेग्लिजिबल आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 और एप्सिलॉन को सीधे ही हम लोग 0 कर देते हैं। जैसे ही 0 करते हैं तो यहाँ से देखने को मिलता है इंटीग्रेशन एफ जेड माइनस एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, माइनस का 2 पाई आई एफ ए इक्वल्स टू 0। बोलो बनता है या नहीं बनता है। इसको उठा करके उधर लेकर के चलेगा तो हमें लगता है तुमको देखने को मिलेगा 2 पाई आई एफ ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ जेड, अरे इधर से देखो भैया, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल्स टू क्या जनरेट होगा, 2 पाई आई एफ ए, 2 पाई आई और साथ में एफ ए। अभी हम क्या करेंगे, 2 पाई आई को उठा करके इधर भेज देते हैं, ठीक है। समझते रहना जरा ध्यान से। अरे ये नोट कर लिया था ना, नहीं ये आगे बढ़ रहे हैं। देखो तुम लोग मेरे साथ साथ नोट करते चलो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय कम है। डन, वक्त है कम, लंबी मंजिल और हमें तेज कदम चलना होगा। चलो देखते हैं, यहां से ये वाला जो आउटपुट आ रहा है इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, एफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये जो इंटीग्रल सॉल्व हुआ है किसके लिए, कंटोर सी के लिए सॉल्व हुआ है। डायग्राम मैंने रफ कर दिया, कंटोर सी बाहर वाली बॉडी दी, अंदर वाली जो बॉडी दी वो सर्किल दी, मतलब सर्किल मतलब एक स्मॉल सर्किल। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, वो C1 शायद उसको लेट किया हुआ था। अब दोनों में तुमको अंतर बता देते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द काउची इंटीग्रल फार्मूला एंड द काउची थ्योरम। मेरी बात समझ गए, काउची थ्योरम क्या कहती है, 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 क्या कहती है काउची थ्योरम, बिल्कुल सही जवाब है। उसमें कुछ और भी कंडीशन दी गई थी कि एफ जेड इज एनालिटिक, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन अ सिंपल क्लोज कंटोर सी देन एफ जेड इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। दोनों के मीनिंग को जरा समझने का प्रयास करेंगे। ये जो डायग्राम बना हुआ था, जो बनाया था एक्चुअली, वो थोड़ा सा अजीब टाइप का डायग्राम था, तुमको थोड़ा सा कुछ कम समझ आ रहा होगा। 2-3 पॉइंट्स को यहाँ से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। संदीप,
समझते रहना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये कैसी थ्योरी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एक ये रहा, एक ये रहा। ये वाला जो रीजन है ये सिंपल क्लोज कंटूर सी चल रहा है, और ये पूरा रीजन, इसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई होल या पोल कुछ भी नहीं क्रिएट हो रहा है। दूसरा डायग्राम देखो हमारे पास ये बना, ये वाला बना, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखना कि काउची एक्सटेंशन थ्योरम पढ़ाया। काउची एक्सटेंशन थ्योरम में तुमको हमने शायद सी बनाया था, याद आया? ये क्या चल रहा था? ये देखो कुछ अपोजिट सिंबल पर चल रहे थे, याद आया? ये अपोजिट साइन पर थे। ये कैसे थे? अपोजिट साइन पर थे। अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें देखना साइन दोनों के सेम किए हुए हैं, जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उसी डायरेक्शन में ये चल रहा है। याद रखना कि ये वाली जो सिचुएशन है, जब तुम 4 पहिए वाली साइकिल एक आती है, एक आगे और एक पीछे, और पीछे सपोर्ट देने के लिए 2 छोटे छोटे पहिए और लगे हुए हैं। चलाया है इसी साइकिल? हाँ, तो चलाया है। तो जब तुम उस साइकिल को नहीं चला तो चला लेना कभी किसी बच्चे की छीन करके, देखते हैं। जब तुम उस साइकिल को चलाओगे और तुमने उससे एक गोला बनाया, कैसा भी एक पाथ बनाया, तो याद रखना कि जो तुम्हारे बड़े वाले पहिए का क्या बोलते हैं डायरेक्शन होगा, वही स्मॉल जो चल रहे होंगे, हाँ व्हील, उनका डायरेक्शन होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? इसमें डायरेक्शन दोनों का सेम कैसे जाता है समझ में आ रहा है, और इसमें डायरेक्शन अपोजिट कैसे जाता है समझ आ रहा है? फिर जरा समझने का प्रयास करेंगे। काउची थ्योरम, काउची जो बेसिकली काउची थ्योरम है उसका एक हम तुमको शायद ट्रायंगल के थ्रू बता चुके हैं, फ्लो में बहने वाला सिस्टम, याद आया? एक तुमको दूसरा बता रहे हैं आज की क्लास में। काउची थ्योरम तुमको ये बताती है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है कंप्लीटली सिंपल क्लोज कंटूर सी के अंदर, इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी कोई होल या पोल नहीं है, तो काउची ने कहा था कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को किसी में भी तब्दील कर सकते हैं। नहीं समझे? माने ये जो स्ट्रक्चर ये तब्दील हो जाएगा किसमें? एक पॉइंट में। इसी का एक कॉपी जनरेट किया, इसी का एक और कॉपी जनरेट किया, इसी का एक और कॉपी जनरेट किया, और वापस से किसमें आ गए? एक पॉइंट में आ गए। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अच्छा, जब इसको तब्दील कर रहे होगे तो याद रखना कि धीरे धीरे इसका जो शेप होगा वो लगभग सर्कुलर शेप हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यानी काउची थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये एक ट्रायंगल है, सिंपल क्लोज कंटूर सी के अंदर है, तो ये ट्रायंगल इजीली तब्दील हो जाएगा किसमें? एक पॉइंट में। और तुम लोग बताओ एरिया ऑफ पॉइंट क्या होता है? समझ गए? नहीं समझे? अब काउची इंटीग्रल जो ये फॉर्मूला है ये तुमको क्या बताता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो डायग्राम भी बनाया था ये डायग्राम एक्चुअल में ये बनेगा। इसमें हो गया है क्या? एक होल, होल इन द सेंस यहां पर पोल है, पोल। याद करो इस रेडियस, इसको ए लिया था, ये सेंटर ए था, और जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में भी तो देखो z माइनस ए ही तो चल रहा है। जब डिनोमिनेटर में z माइनस ए है तो अगर z इक्वल टू ए रखेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर तो ये इन्फिनिटी देगा। इसी को तो पोल बोलते हैं, बोलो बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो ये सिस्टम तुमको ये बताता है कि अगर इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो कभी हमको पॉइंट नहीं मिलेगा। मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये, हाँ, ये मतलब एज इट इज ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ से जो तुमको आंसर मिल रहा है उसमें 2 पाई आई तुमको आउटपुट में देखने को मिल रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? इसी हिस्से को तुम्हें याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल से बताया था, शायद z 1/z इंटीग्रेशन 1/z dz। पीछे पेज पलट करके देखना, ये केस मैंने बताया था और मैंने कहा था कि ये जो अभी आउटपुट आ रहा है, एक तुमको बताया था z टू दी पावर n dz, देखो उसमें आंसर 0 आ रहा था। फिर हमने कहा था 1/z अगर ले लेंगे तो उसमें आंसर 2 पाई आई आएगा, दिखा। फिर बताया था कि आखिरकार उसका आंसर 2 पाई आई क्यों आ रहा है। हाँ, n इक्वल्स टू -1 पर, n इक्वल्स टू -1 पर 2 पाई आई। अब 2 पाई आई का सेंस समझ में आ रहा है ना? वो कभी एक पॉइंट में तब्दील नहीं हो पाएगा क्योंकि जो पोल है वो कभी हट नहीं पाएगा, और पोल की वजह से अब वो तुमको कुछ ना कुछ आउटपुट देता रहेगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये है काउची इंटीग्रल फॉर्मूला। और अब इसी का हम लोग एक दूसरा के समझने वाले हैं, और इस केस को बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। कौन सा? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले बताओ काउची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन कर पाओगे? थ्योरम नंबर 5 जल्दी से देखो, थ्योरम नंबर 5 जल्दी से देखो, कर ले जाओगे? मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई दिक्कत होने वाली है। बोलो, होने वाली है? भाई वो क्या जनरेट करवाना चाहता है? इसका डेरिवेटिव जनरेट करवाना चाहता है f'(a). तो जब f'(a) जनरेट करवाना चाहता है तो एक f'(a) वो बोल रहा है और एक f'(a) हम लोग जानते नहीं है डेफिनेशन। एक f'(a) देखो भैया, ये वाली डेफिनेशन जानते हैं, लिमिट f'(a) लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa होल अपॉन h। बोलो जानते हैं नहीं जानते हैं? तो fa की वैल्यू हमारे पास है या नहीं है? 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही जवाब है।
dz। एक बार ए की जगह पर क्या रखना है, a प्लस एच, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा a प्लस एच। तो ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, सिंप्लीफाई कर लेना, आउटपुट मिल जाएगा। देखो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, एकदम बच्चा टाइप है। कैसी ये थ्योरम है, बच्चा टाइप थ्योरम है। बाद में कहना नहीं कि इसको भी बताइए। आगे बढ़ा जाएं, आगे बढ़ा जाएं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा रफ करना है, मुझे बस थोड़ा सा रफ करना है, रफ कर दूं, ठीक है। तीनों में अंतर समझ में आ रहा है। काउची ये जो काउची एक्सटेंशन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें डायरेक्शन का ध्यान देना है। काउची इंटीग्रल फॉर्मूले में क्या करना है, डायरेक्शन का ध्यान देना है। काउची इंटीग्रल फॉर्मूले के लिए क्या बता दिया है, 4 पहिए वाली साइकिल। काउची इंटीग्रल फॉर्मूले के लिए क्या याद रखना है, 4 पहिए वाली साइकिल। डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना कैसे है, ठीक है। काउची थ्योरम क्या कहती है, यह जिसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, ठीक है। काउची थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी पोल नहीं है बॉडी के अंदर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी किसी भी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट अपने एक्चुअल सेंस को खो देगा। यानी यहाँ पर जो पॉइंट है वही सर्किल है, वही ट्रायंगल है, वही रेक्टेंगल है, सब कुछ वही है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़ा जाए। और बाकी आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली अभी तक ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया है। डन। क्या हम लोग सर्किल को एक स्क्वायर में तब्दील कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, लोग कहते हैं साइड ही नहीं बताएं, लोग कहते हैं कोण नहीं बताएं। ये क्या है, सर्किल को देखो प्रैक्टिकली, ये जो अभी हमने तुमको कॉची थ्योरम पढ़ाई है, इसका प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं पॉसिबल है, समझ लेते हैं। ये कहती है कि अगर क्लोज कंटोर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का अपना मीनिंग कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो पॉइंट में तब्दील हो सकता है, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे सर्किल हो, कुछ भी। हालांकि सर्कुलर शेप पे ही आते आते वो पॉइंट में तब्दील हो जाता है। प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं कि हाँ हम इससे इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, इससे इसको, माने हम स्क्वायर को सर्किल में लाना चाहते हैं, सर्किल को स्क्वायर में लाना चाहते हैं, तो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिससे कि हम इर्रेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर्स में तब्दील कर पाए। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्योंकि इसका तो एरिया जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका एरिया जानते हो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारे पास नहीं है। लेकिन हम लोग एक आशा और उम्मीद के साथ में जी रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक काउची फॉर्मूला, आगे चल के हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद करेंगे। और मैं ये जोश और जुनून मैं अखंड की आंखों में देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया अखंड। आगे समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखते हैं भाई, ये देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आउटपुट आया। अब जरा ध्यान देना, ट्रिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ट्रिक। ऐसा करोगे नहीं, ऐसा एग्जाम में करना है नहीं करना है, लेकिन तुमको याद करा देंगे, फॉर्मूला भी हम याद करा देते हैं। एक्चुअली वो जनरेट करवाना चाहता है एफ डैश ए। क्या जनरेट करवाना चाहता है, एफ डैश ए। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्सप्रेशन को, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसके लिए तुम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। गुड गुड, रियल में। इसीलिए कहते हैं कि तुम लोग रियल की क्लास अटेंड किया करो, लेकिन तुम लोग अटेंड ही नहीं करते हो। बढ़िया। यहां से तुमको क्या देखने को मिलता है, एफ जेड अपॉन, इसको जरा डिफरेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ए के रिस्पेक्ट में। तो ये तो कांस्टेंट होगा ना, ये भी कांस्टेंट है, ये वाला वेरिएबल होगा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए तो ऑलरेडी निगेटिव है ना, तो 2 माइनस साइन मिलेंगे, और वो क्या बना देगा, प्लस। देखो वो जो थ्योरम नंबर 5 प्रूव करा रहा है, वो एक्चुअल में यही है। देखो है या नहीं है, हाँ इसीलिए मैं कह रहा था ऐसा करना नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा था ऐसा करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस एक स्टेटमेंट तुम्हें देना होगा। स्टेटमेंट क्या दोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और लो आंसर आ गया। चलो अभी भी मन को शांति नहीं मिल रही है, थोड़ा सा और, एक बार इसको और डिफरेंशिएट किया, एफ डबल डैश ए 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन। ये 2 देखो ऊपर जाएगा, -2 तुमको मिलेगा यहाँ से, एक माइनस ए से एक माइनस साइन मिल जाएगा, -1 हो जाता है। यहाँ से z माइनस ए टू दी होल पावर 3 बना देता है, dz बनाता है, एफ जेड अपनी जगह पर रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 1 को 2 हम जानते हैं, लेकिन तुम लोग बताओ कि इसको टेक्निकल पॉइंट पर क्या लिखते हैं। हाँ बताइए अभिनंदन, ये सवाल केवल आप ही सॉल्व कर सकते हैं, आप ही बन सकते हैं यहाँ पर संकट मोचन। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया प्रभात, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे अंदर दिन प्रतिदिन इंप्रूवमेंट कुछ ज्यादा ही होता चला जा रहा है, क्या है, अच्छा खतरनाक। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, अरे अरे भैया आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए।
ये अभी भी कुछ संतुष्टि नहीं मिल रही है। संदीप क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। एक बात और, 1/2 पाई आई, 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पर रहेगा, ध्यान देना जरा। ये -3 ऊपर जाएगा, एक -a से -1 मिल जाएगा, होल अपॉन z माइनस a टू दी पावर 4 बना देगा, fz बना देगा, dz बना देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो 3 अंदर है इसको बाहर ले आएंगे। गुड, बहुत बढ़िया, खतरनाक, 3 फैक्टोरियल। ये क्या चल रहा है? 4 चल रहा है। अब इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे? नहीं, अब हम लोग सिमिलरली एक हमारे पास वर्ड है, क्या? सिमिलरली। इन्होंने कितनी बढ़िया बात की, उन्होंने कहा इसी प्रकार। इन्होंने क्या बात कह दी है? इन्होंने कहा है इसी प्रकार। हिंदी में लिख दें? नहीं भाई, इसी प्रकार, इसीलिए मैं कह रहा था हिंदी में नहीं लिखवाओ। अब तुम देख रहे हो सब अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। चलिए, अगर n होता, ध्यान देना जरा, जब यहाँ 3 डैश तो हमको चाहिए n, तो यहाँ पर n डैश, तो जो 3 यहाँ है वही 3 तो 3 फैक्टोरियल यहाँ है, जो 2 यहाँ है वही तो 2 फैक्टोरियल यहाँ है। तो जब यहाँ होगा n फैक्टोरियल, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? होल अपॉन, अब क्या होगा? 2 पाई आई इंटीग्रेशन, fz अपनी जगह पर रहेगा, होल अपॉन z माइनस ए अपनी जगह पर रहेगा, n प्लस 1 dz। ध्यान से देखो, एक हायर ऑर्डर थ्योरम नंबर 6 प्रूव करा दिया है। थ्योरम नंबर 6 देखो प्रूव करा दिया है। हालांकि तुम्हें जो थ्योरम नंबर 6 प्रूव करना है वो ऐसे नहीं करोगे, तुम ऐसे नहीं करोगे। नहीं, मैं यार, मुझे मेरा काम है कि तुमको थ्योरम्स को याद कराना। मैं तुमको याद करा दिया है, तुम वहां पर मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करोगे। बुक में इंडक्शन से ही सॉल्व किया गया है, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं? 3 स्टेप, फॉर n इक्वल्स टू 1, फॉर n इक्वल्स टू k, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। इसमें नंबर नहीं मिलेगा, एक लाइन में तुम करके चले आओगे, कैसे नंबर मिलेगा यार? अरे भाई, इसके पहले जब ये वाला कैसे करोगे? नहीं भाई, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है, खटपट कुछ नहीं करेंगे भैया। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताओ क्या बनेगा? इसकी व्याख्या जल्दी से बताओ क्या बनेगी? नहीं, ये देख रहे हो n+1, मतलब इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने होल क्रिएट हो गए हैं? नहीं समझे? और ये बनाता है मधुमक्खी का छत्ता, समझ गए? मधुमक्खी के छत्ते में खास बात देखी है, कोई भी 2 ब्लॉक कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, मगर जुड़े होते हैं एक दूसरे से। नहीं समझे? समझ गए? देखा है मधुमक्खी का छत्ता कि नहीं देखा है? बढ़िया। छत्ता क्या हाइव बोलते हैं? छत्ते को क्या? नहीं, ये अजीब सा मुंह बना रही हैं, इनको भैया तुम लोग बता देना कि छत्ता क्या ही है, ठीक है। अभी आगे बढ़ा जाए, ये पूरा एक्सप्रेशन समझ आया? ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। बस एक क्वेश्चन और फिर खेल खत्म, नहीं है टाइम, बस एक क्वेश्चन। बस श्वेता, अरे शीतल, बस एक क्वेश्चन। हाँ, मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन हम बना दें, चलो एक क्वेश्चन देखो हम बना दे रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं कुछ। इधर पे देखो, बस इधर पे, बस जल्दी से समझ। अरे बस देख लेते हैं। एक हमने क्या करा, हमने कंटूर सी लिया, हम वैल्यू जानना चाहते हैं e टू दी पावर z अपॉन z माइनस 2 और z प्लस 5 और साथ में dz। कोई समस्या? जबकि कह रहा है कि जो c है, कंटूर c है, वो एक्चुअल में मॉड ऑफ z इक्वल टू 3 है। मॉड ऑफ z इक्वल टू 3 का मतलब समझ रहे हो क्या है? और सेंटर 0 पर होगा। बात समझे या नहीं समझे? अब तुमको क्या करना है, ये वाले जो 2 एक्सप्रेशन है इसमें पोल पता करो, पोल कहाँ कहाँ है। तो पोल तुमको पता चल जाएंगे कहाँ कहाँ पर है, एक 2 पर है, एक -5 पर है। समझे या नहीं समझे? क्या -5 वाला हमारे इस सिस्टम के अंदर आएगा? नहीं आएगा। ये कंटूर सी जब देता है तो इसका मतलब समझ रहे हो, ये कुछ इस तरीके से कंटूर बन रहा है। और वो -5 समझ रहे हो, इस पोल तो बन रहा है लेकिन वो एक्सप्रेशन से बाहर बन रहा है। हाँ, एक जो है वो अंदर है, रेडियस 2 का। क्लियर? तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, हमको fz चाहिए।
यहाँ पर जरा ध्यान से देखो तो जो एफ जेड है वही जो एफ ए में तब्दील हो रहा है, इसके पास वही वाला नंबर जा रहा है जो असल में इसको पोल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हमको चुनना होगा एफ जेड क्या है। तो देखो एफ जेड हमने ढूंढ निकाला है, उस हिस्से को टच नहीं करोगे जो पोल में एक्चुअल में जा रहा है, बाकी जो बच गया वो एफ जेड है। माने एफ जेड क्या बना, ई टू द पावर जेड अपॉन, पहले तो ये बताओ ये इतना किस्सा समझ आया, आ गया। अब तुमको कुछ नहीं करना है, इसको उसके अंदर रख देना है। यहां पर जरा ध्यान देते हैं, इसी एक्सप्रेशन में जरा ध्यान देते हैं, पोल किस पॉइंट पर जनरेट हो रहा है, 2 पर, मतलब कंट्रोल के अंदर तो 2 पर थी। हाँ, तो ए का काम क्या करेगा, यानी जेड का काम क्या करेगा, F2 ई स्क्वायर 2 + 5 माने ई स्क्वायर अपॉन 7 फाइनल आंसर है। और अगर तुम जानना चाहते हो तो ये सारे की सारी वैल्यू उठाओ ला करके उसके अंदर पुट करो, तो देखो तुमको देखने को मिलेगा F2 = 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड की वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है, e टू दी पावर z अपॉन z + 5, जबकि यहां पर z - 2 dz। देखो इसी को सिंप्लीफाई करना था, ये देखो ये पूरा हमारे गिवन क्वेश्चन से टैली हो रहा है, और ये जो आउटपुट आ रहा है F2 की वैल्यू क्या आ रही है, e² 7 साथ में 2 पाई आई, यही तो है आपका फाइनल आंसर। क्या ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्या काउची इंटीग्रल फॉर्मूला का समझ आ रहा है, एप्लीकेशन किस तरह से है और किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। नहीं समझे, बोलो कहां पर नहीं समझे। ठीक है, मुद्दे वाली बात क्या है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द एफ जेड फंक्शन। तुमको क्या पता करना है, तुमको फंक्शन पता करना है। क्या पता करना है, फंक्शन पता करना है। तो अगर हमको फंक्शन पता करना है तो हमको ये देखना है कि हमारे कंटोर के अंदर कितने पोल क्रिएट हो रहे हैं। ठीक, अगर मिल जाता तो बात बन जाती है। अच्छा, इसी सवाल में थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं, इसी सवाल में क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी छेड़छाड़ कर रहे हैं और अखंड इस सवाल का जवाब देंगे। मेरा दिल कहता है कि केवल अखंड ही जवाब दे पाएंगे, देखते हैं क्या मेरा दिल झूठ बोल रहा है। अरे जवाब ये देना है कि अगर कंटोर मॉड ऑफ z = 1 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। नहीं, आंसर क्या होगा हमें ये बताओ, आए अथवा नहीं है, हमें क्या लेना देना। आंसर क्या होगा यार, आंसर बताओ, आंसर यही आएगा, आंसर आएगा लल्लुओं 0। आंसर क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि जब कोई पोल जनरेट नहीं हो रहा तो सिंपल क्लोज कंटोर हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पर काउची फॉर्मूला काम करेगा कि काउची थ्योरम काम करेगी, काउची थ्योरम काम करेगी। अभी तो इसके पहले तुमको ज्योमेट्रिकली पूरा बता करके गए कि नहीं गए, और ये कहते हैं आंसर वही रहेगा। नहीं, आंसर वो नहीं रहेगा। तुम यहाँ जो सी देख रहे हो ना, हमने तुमको बार बार बता रही है, सी ही असल में लिमिट्स को बता रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। अब ये 1 हो गया तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कोई पोल जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि घर में जाकर के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं, क्वेश्चन में देखना जहां कहीं भी इंटीग्रल फॉर्मूला लग रहा होगा वहां पर कम से कम एक पोल मिल रहा होगा। कितने, कम से कम एक। समझे कि नहीं समझे, यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर सवाल लगा पाना तो लगा लेना, अदरवाइज हम लोग फिर इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर, कोई समस्या। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि आपने काउची का एप्लीकेशन भी सीखा और काउची का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी सीखा। फिलहाल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।